दोस्तों, इंटरनेट के इस युग में आए दिन हमारे सामने ऐसी हैरतअंगेज वीडियो आ जाती है जिन्हें देखकर हम अपनी उंगलियां ही चबा देते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी हैरतअंगेज और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हम अब तक अपनी इस सीरीज के 7 पार्ट बना चुके हैं और आज की हमारी पेशकश है थिंग्स यू विल सी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ वीडियो का पार्ट 8। क्या आप ये जानते हो जब शार्क को स्ट्रेस होता है तो ये क्या करती है? आप देखकर हैरान रह जाओगे कि इन्हें स्ट्रेस होने पर ये अपने पेट को मुंह से बाहर निकाल देती है। लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? देखिए, ज्यादातर शार्क बहुत ही ज्यादा फूड खा लेती है लेकिन सारे फूड को पचा नहीं पाती। जैसे सी टर्टल के सेल को, स्टारफिश को, पक्षियों की चोंच, हड्डियों और फरों को, इन सभी को शार्क आसानी से नहीं पचा पाती और ये चीजें महीनों सालों तक शार्क के पेट में पड़ी रहती है। इसलिए शार्क अपने पेट को मुंह से बाहर निकालकर सारी की सारी चीजों को बाहर फेंक देती है। शार्क के ऐसा करने का एक दूसरा कारण भी हो सकता है। एक चीज नोटिस की गई है कि जब भी शार्क को ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस होती है तो अपने पेट को शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। शार्क को इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है। अब इस सेब को देखिए, रह गए ना हैरान। ये इंसिडेंट मिशिगन नामक फार्मर के साथ हुआ था। जब ये बर्फबारी के बाद अपने बगीचे में पहुंचे तो इन्होंने कुछ ऐसा सेब देखा। इसके इतने क्लियर होने के पीछे कारण है कि सेब का फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर के मुकाबले लो होता है, जिस कारण सेब पर जमी हुई बर्फ ऐसे ही बनी रही लेकिन अंदर का सेब गलकर बाहर निकल गया। यूके में बना ये वेंटा ब्लैक इंसानों द्वारा अब तक का सबसे डार्क मटेरियल है। वेंटा ब्लैक अपने ऊपर आने वाली 99.96 लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण 3D स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फ्लैट नजर आता है। अगर आप इस वेंटा ब्लैक पर लाइट फोकस करोगे तो आपको बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ब्लैक होल किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है, वैसे ही वेंटा ब्लैक सभी विजिबल अल्ट्रावायलेंट और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप वेंटा ब्लैक पर पावरफुल लेजर भी मारोगे तो ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप 2 मटेरियल को जो कि वेंटा ब्लैक से पेंट किए गए हैं उन्हें एक साथ लेकर आओगे तो आपको फ्लैट ही नजर आएंगे। ये मटेरियल टीनी कार्बन नैनो ट्यूब से बनाया जाता है। इसमें ये नैनो ट्यूब हमारे बाल से 3500 टाइम ज्यादा बारीक होती है। इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया में 1000 मिलियन नैनो ट्यूब होती है। जब लाइट इन नैनो ट्यूब पर टकराती है तो लाइट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाती और कम्प्लीटली इन ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ये बेहद कॉस्टली मटेरियल वेंटा ब्लैक आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले किस पर पेंट करोगे? चेहरे पर। लेकिन अब गर्मियों के मौसम में आपको बड़ी परेशानी होगी। आप में से जो WWE को रियल समझ बैठा था उनकी आंखों पर से हम पट्टी हटा कर मानेंगे। पहले आप जानिए WWE होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको इसकी फुल फॉर्म में मिल जाएगी। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। WWE कंपनी का काम केवल लोगों को एंटरटेनमेंट करने का है। WWE का खुद का कहना है कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। तो अब आप कहोगे इसमें इतनी बुरी तरह एक दूसरे की पिटाई क्यों की जाती है? नॉर्मल सी बात है, जब तक जनता WWE में खून के साथ एंडिंग ना देख ले उन्हें मजा ही नहीं आता। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसे रियल समझ बैठते हैं जबकि हम जानते हैं ये मूवी है। ऐसे ही WWE की फाइटिंग की स्क्रिप्ट बिल्कुल रियल और एंटरटेनमेंट को नजर में रखते हुए लिखी जाती है। अब आप कहोगे कि सब छोड़ो, अब डायरेक्ट बताओ कि WWE रियल है या फेक। तो हम WWE को रियल भी नहीं कह सकते और फेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये देख लो, जब किसी को 6 से 7 फीट की ऊंचाई से फेंका जाता है तो कितना ही बड़ा पहलवान हो, उसे दर्द तो होगा ही होगा। ऐसे ही WWE के खिलाड़ी हमारे मनोरंजन के लिए एक दूसरे को घाव देते हैं और इसके बदले इन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं WWE में लड़ाई के जैसे एक दूसरे को चोटें आती है। भले ही WWE स्क्रिप्टेड हो लेकिन लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए इन्हें एक दूसरे को चोट लगानी पड़ती है। मैंने इसमें जिस सवाल का जवाब दिया ये ग्रेट खली से पूछा गया था। देखिए, अगर इतनी इजी होती तो पंजाब के और गुजराती तो सारे वहाँ रिंग पे दिखने थे आपको। तो इसलिए मतलब ये मैं भी देखूंगा अभी कौन सा रेसलर मतलब मेरे साथ चलता है। अगर किसको लगता है नकली है तो मेरे साथ वो चले और रेसलिंग करे, फिर वो पता पाएगा, खुद ही बताएगा कि ये नकली है या असली है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम मैग्नीफाई ग्लास की मदद से इन सभी बलून्स को फोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट समर सीजन में किया गया है और यहाँ का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। शुरू करते पहले ऑरेंज बलून पर मैग्नीफाई ग्लास को फोकस किया जाता है। तो देखिए, ऑरेंज बलून तुरंत फट गया। ग्रीन के साथ भी ऑरेंज जैसा ही हुआ। ब्लू बलून भी तुरंत ही फट गया। रेड बलून भी फट जाता है। अब ब्लैक को देखते हैं।
ये तो सबसे जल्दी फटा। जब व्हाइट बलून पर ये दोहराया जाता है तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। बहुत देरों तक मैग्नीफाई ग्लास से एक पॉइंट पर सारी लाइट डालने के बाद भी व्हाइट बलून नहीं फटता। लेकिन ऐसा क्यों? सभी कलर के बलून फट गए लेकिन व्हाइट बलून क्यों नहीं फटा? इसके पीछे यह कारण है कि जो कलर जितना ज्यादा डार्क होता है वो उतनी ही ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। व्हाइट बलून इसलिए नहीं फटा क्योंकि सभी के सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि दूसरे कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे रेड सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें रेड दिखता है। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें काला लगता है। यहाँ से आपको एक और चीज मालूम हो गई होगी कि रेड, ब्लू, ग्रीन ये सभी कलर हमें क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लाइट की कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इस बलून एक्सपेरिमेंट को एक लेवल आगे ले जाते हैं और व्हाइट बलून पर मार्कर से रेड स्पॉट बना देते हैं। आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा, देखिए। Look at that. That was fast. बिग डॉग एंड लिटिल हॉर्स की जोड़ी देखकर आप बता नहीं सकते कि ये अलग अलग जानवर है। इनका एक दूसरे के साथ कलर, डार्क स्पॉट बिल्कुल मैच होते हैं। पहली बार देखने पर तो कई इन्हें ट्विन समझ बैठे होंगे। डेजर्ट फ्रो खतरा महसूस होने पर देखिए किस प्रकार की आवाज निकालता है, सुनिए इन्हें। Like a lift. So, come on, let's go. Come. Lily wants to touch this. ये एक पपी है लेकिन इस पर पानी डालते ही ये बेबी सील में बदल जाएगा। जब आप इस बलून को फटता हुआ देखोगे तो आप सेटिस्फाई तो होगे लेकिन मुफ्त में फाउंटेन देखने को मिल जाएगा। ये रियल लाइफ 3D इल्यूजन आपके दिमाग को हिला के रख देगा, देखिए इसे। देखिए कैसे लोगो डिजाइन होते हैं एनिमेशन के जरिए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक चाकू लेना है और उसे एक बड़े से आलू में घुसेड़ देना है। फिर चाकू के ऊपर हथौड़े से मारना है। उससे पहले आप बताइए क्या आलू गिर जाएगा? देखिए मालूम हो जाएगा। Look, the blade went deeper and deeper through the potato. जब इस छोटे से बैट को केला खिलाई जाती है तो ये देखिए कैसे पूरी की पूरी केला को एक बार में खा जाता है। He's in a filthy mood. So he was called in by Colin. Colin found him low in his grevilleas this morning. So I think what's happened. यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बगल की घंटी जरूर बजा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको हमारी इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 9 लिख दीजिए। जब तक के लिए आप ये डिस्प्ले पर शो हो रही वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये भी ज्ञानवर्धक और काफी इंटरेस्टिंग बनी है।